मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात की मृत्यु के बाद हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चिकित्सकों ने नवजात बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल एक प्रसूता महिला डिलीवरी के लिए यहां दाखिल हुई थी और उससे बेटी पैदा हुई थी। इस महिला को पहले भी संतान में 4 बेटियां थी और अब 5वें संतान के रूप में जब बेटी पैदा हुई तो परिवारजन इस बात से नाराज थे। लिहाजा नवजात की मौत को इस नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रसूता राधाबाई को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्ची की अचानक मौत के बाद परिजन खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस मामले चिकित्सक हिमांशु पंड्या ने माता पर ही बच्ची को मारने का आरोप लगाया है। मामला ये आया है कि कल शाम लगभग 5:50 पे राधाबाई नाम की महिला, उसकी डिलीवरी हुई थी और रात तक बच्चा एकदम ठीक था। तो सुबह जब हमारे 4th क्लास स्वीपर्स सफाई कर रहे थे तब उनकी संज्ञान में पहली बार आया है कि बच्चे की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और माता रो रही है उसकी। तो उसके बाद में तत्पश्चात स्टाफ नर्स ने उसको तुरंत चेक किया और मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने आकर के देखा तो बच्चा मृत अवस्था में था और पता लगा है कि किसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की। तो तुरंत हमने थाने में सूचना भिजवा दी। तो उस कार्रवाई तब से निरंतर चल रही है। नवजात की हत्या की आशंका होने पर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई, जिसके चलते सीतामऊ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी हासिल कर आगे की जांच शुरू की है। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात बालक मृत अवस्था में है, तो मौके पर जाकर के देखा गया। उसकी जांच की जा रही है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर उसकी जांच कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो खुलासा किया जाएगा। महिला बोरखेड़ी जागीर की निवासी है, जिसको नवजात बालक कल शाम को 5 बजे के लगभग हुआ था, जो सुबह मृत पाया गया। तो मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। गुजरात के पावी जेतपुर में एक विवाहिता को बेटी के साथ भगा ले जाकर दुष्कर्म मामले के आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से पकड़ा है। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में एक विवाहिता को उसकी बेटी के साथ एक युवक ने 3 महीने पहले अगवा कर लिया था। इस मामले विवाहिता के पति की शिकायत के आधार पर पावीजेतपुर पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु के एक गांव से गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को पावीजेतपुर पुलिस स्टेशन में एक अर्जी मिली कि भरत भाई अमर सिंह करके एक मोटी बुमड़ी गांव का इंसान, सुशकाल की एक औरत 27 साल जिसकी उम्र थी, अपनी उस 27 साल की उम्र की औरत और उसकी बेटी को भगा के लेके चला गया है। तो 10 मार्च के बाद से पुलिस उसकी तपास कर रही थी कि वो कहाँ पे है। फिर 28 मई को पुलिस को इनपुट मिला कि भरत भाई उस औरत को और उसकी बेटी को लेके तमिलनाडु चले गए। तो जैसे ही एसपी सर को इस बात की खबर मिली, एसपी सर ने तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें हमारे पीएसआई मंसूरी साहब, हमारे हेड कांस्टेबल शशिकांत भाई और 2 ड्राइवर नीलेश भाई और राजेश भाई को रातों रात तमिलनाडु भेजा। और उन्होंने तमिलनाडु पहुंचते ही तमिलनाडु पुलिस की मदद से और टेक्निकल सर्वेलेंस का यूज करते हुए 2-3 घंटे में ही, तमिलनाडु पहुंचने के 2-3 घंटे में ही लड़की को, उसकी माँ को और जो भरत भाई है उनको ढूंढ निकाला। वापस लाने के बाद जो औरत जिसको भगा के लेके गया था, उसने स्टेटमेंट दिया कि भरत भाई है उसको जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ बोरेली से अपहरण करके लेके गया था। फिर उसको यहाँ से ले जाके आंध्र प्रदेश लेके गया, राजकोट लेके गया, सूरत लेके गया और फिर फाइनली तमिलनाडु लेके गया। और उसने तमिलनाडु ले जाने के बाद उस औरत के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी और वहाँ पर उस औरत को मानसिक त्रास देता था। तो इस फरियाद के बेसिस पे हमने आईपीसी सेक्शन 363, 366, 376 के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर कर ली है और आरोपी में भरत भाई और उसके 3 सहयोगी योगेश, प्रकाश और पीयूष को भी आरोपी बनाया है। बाकी 3 आरोपी को हमने पकड़ लिया है, एक आरोपी पीयूष अभी बाकी है। लेकिन हमारी टीम ने जो तमिलनाडु पहुंच के जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। 2-3 घंटे में तमिलनाडु पहुंच के अनजान जगह पर जाके किसी को भी ढूंढना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी टीम, हमारे पीएसआई मंसूरी साहब के
अंडर में काफी अच्छा काम किया और टीम को उनको ढूंढते ही और उसको तुरंत लेके आना, ये सारे काम 5-6 दिन के अंतराल में करना, तमिलनाडु जितनी दूरी पर जाके बहुत सराहनीय काम किया है। और इसके बाद अभी एफआईआर दाखिल हो गई है और हमारी तपास जारी है। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में अंतर्राष्ट्रीय डीजल चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। जीपीएम पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ एक से बढ़कर एक त्वरित कार्यवाही कर रहा है। इसी बीच नागेश्वरी पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी करने के मामले मरवाही पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। डीजल चोरी का मामला जो है अभी हुआ था, जिसके प्रार्थी आशीष कुमार मिश्रा जो पशान भालूमाड़ा का रहने वाला, उसके द्वारा लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसका गणेश ट्रांसपोर्टिंग के नाम से काम है और उसका गाड़ी टेलर वगैरह जो है वो चलता है, और जिसपे एक टेलर जो है उसका चालक विजय कुमार विश्वकर्मा जो अनूपपुर का रहने वाला है वो चला रहा था। दिनांक 24/5/2024 को देर रात होने पर ये मां नागेश्वरी पेट्रोल पंप मरवाही जो है वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया था। तभी लेट नाइट पे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ होते देखा और वो देखा कि कुछ लोग जो हैं उसके गाड़ी से डीजल निकाल रहे हैं। तत्पश्चात ही उतरने का प्रयास किया तो एक आदमी जो है उसमें का राड लेके खड़ा हुआ था और वो बोला कि अगर तुम नीचे उतरोगे तुम्हें मारेंगे ऐसे करके। तो इस पर जो है विस्तृत हम लोगों के द्वारा जो है विवेचना की गई, साथ में साइबर टीम का भी सहयोग लिया गया, जिस पर एक आरोपी राहुल राठौर जो चोरभट्टी जैथरी का रहने वाला है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे चोरी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी साथ में 7 जेरी कैन जो है वो 40-40 लीटर के हिसाब से, लेकिन उसमें का 4 जेरी कैन में 40-40 लीटर की डीजल जो है वो जो चोरी गए डीजल थे वो बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर 4 जून को होने वाली काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब एक ही दिन बचा है, जिसके चलते यहां मतगणना की तैयारी जोरों पर चल रही है। बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा बिजनौर और नगीना की मतगणना बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में होगी, जहां करीब 1,500 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसके लिए 10 हॉल चिन्हित किए गए हैं। इनमें 8 में ईवीएम और 2 हॉल में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पुलिस और प्रशासन कर रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में मतगणना को संपन्न किया जाएगा। 200 मीटर के दायरे में आम लोगों के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी। इस मामले विस्तृत जानकारी बिजनौर के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने दी है। 4 जून को जनपद बिजनौर में 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उनकी काउंटिंग यहाँ पे संपादित कराई जाएगी। हर काउंटिंग के लिए जो भी व्यवस्था होनी है वो पूरी कर ली गई है। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिनपे की कंट्रोल यूनिट के माध्यम से गणना की जाएगी। इसके अलावा हमारी आरओ टेबल, कंप्यूटेशन टेबल भी रहेगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से हॉल बनाया गया है, इसके लिए अलग टेबलें लगाई जाएंगी जिसपे पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। कुल मिला के लगभग हमारे 1,500 कर्मचारी इस गणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि आयोग द्वारा जो निर्धारित समय है उसमें हम सकुशल, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से गणने का कार्य को संपादित करेंगे। गुजरात के महिसागर जिला के कडाणा के ग्रामीण इलाके में दूल्हे ने महंगी गाड़ी के बजाय बैलगाड़ी में बारात निकाली, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र रही। आजकल शादी ब्याह में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और इसी बीच गुजरात के महिसागर जिला के कडाणा तालुका के ग्राम्य इलाके की ये बारात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जहां दूल्हा महंगी गाड़ी के बजाय बैलगाड़ी में बैठकर अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। आकलिया गांव के सौरव कुमार ने आदिवासी वेशभूषा धारण कर बैलगाड़ी में बैठकर अपनी बारात निकाली, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। बैलगाड़ी को सुंदर रूप से सजाकर आदिवासी परंपरा के रूप ये बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए लोग भी मौके पर जमा हो गए।
गुजरात के अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में रहते शेरों पर भी तपती गर्मी का असर देखा जा रहा है। गर्मी से परेशान शेरों को कैसे दी जा रही है राहत, आइए देखते हैं इस खास खबर में। गुजरात के अमरेली जिले के धारी में आंबरडी सफारी पार्क है, जहां लोग शेरों को देखने आते हैं। राज्य प्रवासन विभाग द्वारा यहां शेरों को देखने की अलग से व्यवस्था भी की गई है, जिसके चलते यहाँ सैलानियों की आवाजाही साल भर लगी रहती है। इन दिनों भीषण गर्मी का माहौल है और इसी बीच धारी वन विभाग द्वारा एशियाटिक शेरों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, ताकि जंगल के राजा को भी गर्मी से बचाया जा सके। PNM टीवी के संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने आंबरडी सफारी पार्क का दौरा कर शेरों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। धारी आंबरडी सफारी पार्क अब जब समर का सीजन चल रहा है और लोगों को भी काफ़ी गर्मी लग रही है, तो प्रशासन यानी कि वन विभाग की ओर से यहाँ पे शेरों के लिए आप देख सकते हो कि शेरों के लिए यहाँ पे एयर कूलर लगाए गए हैं और गर्मी की वजह से शेर को कोई तकलीफ ना पड़े उसके लिए प्रशासन वन विभाग की ओर से पूरी तरह से व्यवस्था कराई गई है। आप देख सकते हो कि ये है लायन और यहाँ पे जो एयर कूलर है और पानी के जो फुहारे हैं वो भी लगाए गए हैं और किसी भी शेर को किसी भी प्रकार की मुश्किल ना पड़े उसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तरह से व्यवस्था कराई गई है। जब 42 मोर देन डिग्री में अगर लोगों को गर्मी लगती है तो वन्य प्राणी को भी गर्मी लगेगी और ये तो एशियाटिक लाइन है, तो उनके लिए वन विभाग की ओर से आप देख सकते हो, फिर एक बार दिखा रहा हूँ तस्वीरें आपको कि ये जो लाइन है और उनके लिए एयर कूलर लगाया गया है और उनके लिए फुहारा की भी सिस्टम कराई गई है। तो वन विभाग पूरी तरह से तत्पर है यहाँ पर शेरों की रक्षा करने के लिए। एनक्लोजर से उसमें दोपहर के समय फोगर्स लगाए गए हैं। बाकी पानी की पर्याप्त सुविधा है। आंबरडी सफारी पार्क के अंदर 12 पानी के आर्टिफिशियल पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स हम रेगुलर ऐड करते हैं, जो गर्मी से लड़ने के लिए जानवरों की मदद कर पाए। और बाकी एयर कूलर्स की व्यवस्था हमने हर एक एनक्लोजर में की है, ताकि दोपहर के समय में जानवरों को थोड़ी गर्मी कम लगे। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भरूच और भावनगर की सीट जीतने का दावा किया है। गुजरात में जे एक्सिट पोल सामे आवी रह्या छे, चाणक्य सहितना एक्सिट पोल में गुजरात में आम आदमी पार्टी की बंने सीट जीती रह्या होवाना अहेवाल आवी रह्या छे। अमने पूरो विश्वास है कि चेतरभाई वसावा 50,000 थी वधुनी लीड थी जीती रह्या छे, ज्यारे भाई श्री उमेशभाई पण भावनगर थी मजबूताईथी जीती रह्या छे। गुजरातनी जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास करी रही छे। आम आदमी पार्टी मजबूताईथी आगळ वधी रही छे। जो के हजू पण मने लागे छे कि एक्सिट पोल में इंडिया गठबंधन पण केटलीक सीटों गुजरात में जीती रह्या छीए अमे ए हजू बतावी नथी रह्या, अथवा तो हजी एक्सिट पोल में पण मन लागे छे क्यांक उणप छे। अने एक्सिट पोल सामान्य रीते वर्तारो आपता होय छे, साचा रियालिटी कंईक अलग ज होय छे, परंतु अल्टिमेटली गुजरात में इंडिया गठबंधन पण सारी एवी सीटों इंडिया गठबंधन जीती रह्युं छे। 4 तारीखे परिणाम आवशे अने गुजरातनी जनता पण आ भाजप अने तानाशाही सामे मने लागे छे के परचो बतावशे। गुजरात के छोटा उदयपुर के पास पावीजेतपुर में वसवा नदी का पुल धराशायी न हो, इस आशय के साथ मानसून से पहले ही यहां संरक्षण दीवार की कार्यवाही जारी है। गुजरात के छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर निकट से वसवा नदी गुजरती है। इस नदी पर सालों पुराना पुल बनाया हुआ है, जो खस्ता हाल है। जब भी मानसून में नदी में ज्यादा पानी आता है, पावीजेतपुर से छोटा उदयपुर जाने वाली सड़क पर बने हुए पुल की धुलाई से पुल बंद हो जाता है और वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है। हर साल होने वाली इस परेशानी को रोकने के लिए इस वर्ष प्री मानसून कार्यवाही के दौरान वसवा नदी के तट में 150 फीट से लंबी संरक्षण दीवार बनाई जा रही है, जिससे मानसून में यहाँ सड़क और ब्रिज बंद करने की नौबत ना आए। આપણે વસવા નદીની ઉપર એક પુલ આવેલો છે। વસવા નદીની પુલની આજુબાજુ રોડનું પુરાણ હતું। એ પુરાણની અંદર એક દિવાલ હતી RCC। તે પાણી વસવા નદીના પાણીથી છેલ્લા 2-3 વખતે ધોવાણ થતું હતું।
એ ધોવાણના કારણે દિવાલ તૂટી જાય. દિવાલ તૂટવાથી ઉપરથી રસ્તો બંધ કરવાની પણ ગઈ સાલ ફરજ પડી હતી તંત્ર દ્વારા. આ તંત્રએ આની ગંભીર નોંધ લઈ અને પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના ભાગરૂપે આ દિવાલનું લગભગ 150 ફૂટ જેટલી કામગીરી અહીંયા ગાડી આરસીસી દિવાલનું પિચિંગ કરી અને અંદર આરસીસીના એ ઉતારી અને એક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ આજુબાજુના 15થી 20 ફૂટ જેટલી જગ્યાઓ બંને સાઈડ જોડતી દિવાલને રહી જતી હોય તો તંત્રને વિનંતી છે કે આ ફરી તૂટી ના જાય. એના ભાગરૂપે જો તંત્ર એની સાથે એડ કરી અને એ પણ કરે તો એ ખૂબ સારું કહેવાશે. આ ખૂબ સરાહનીય કામગીરી છે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની અંદર, અને આ તંત્રએ આ બાબતે સજાગતા લીધી એ પણ અમે આ બાબતે नोंद लई है। गुजरात कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा सूरत दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देश में परिवर्तन की लहर की बात कही। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच गुजरात कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा सूरत दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने देश भर में परिवर्तन की लहर की उम्मीद जताई और साथ ही कहा कि परिवर्तन की शुरुआत गुजरात से होगी। गुजरात में इंडिया गठबंधन को अच्छा प्रतिसाद मिला होने की बात कहते हुए एग्जिट पोल के परिणामों को भी अमित चावड़ा ने नकार दिया। देशनी सौथी मोटी पंचायत लोकसभानी चूंटणी माटे समग्र राष्ट्रमां मतदान पूर्ण थयुं छे અને આવનારી 4 તારીખે પરિણામ એટલે કે લોકોનો જનાદેશ બહાર આવવાનો છે। પણ પહેલા ફેઝથી શરૂઆત કરીને છેલ્લા ફેઝ સુધી આખા દેશમાં તમામ જગ્યાએ આપણે જોયું છે કે આ વખતની ચૂંટણી કોઈ રાજકીય પક્ષો કરતાં આ દેશની સામાન્ય જનતા લડી રહી હોય એવું સ્થિતિનું નિર્માણ બધે જ જગ્યાએ થયું છે। એટલા માટે કે મંદી, મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારીથી તો પ્રજા ત્રસ્ત હતી જ, પણ આ દેશમાં લોકશાહી બચાવવા માટે, દેશના લોકોના બંધારણીય હકોના રક્ષણ માટે, બંધારણ બચાવવા માટે, લોકો દેશને બચાવવા માટે સ્વયંભૂ આગળ આવીને આખી ચૂંટણી લડ્યા પણ છે અને મતદાન પણ કર્યું છે। એક્ઝિટ પોલમાં જે પણ બતાવવામાં આવતું હોય પણ જમીની હકીકત આ વખતે ખૂબ જુદી છે। સરકાર સામે લોકોની નારાજગી ખૂબ હતી અને એ નારાજગી પરિવર્તન રૂપે મતમાં પણ પરિવર્તિત થઈ છે। ત્યારે આપ સૌ જોશો કે 4 તારીખે ગુજરાતમાં પણ 26માંથી બહુમતી બેઠકો પર ઇન્ડિયા ગઠબંધનને લોકોના આશીર્વાદ મળવાના છે અને એ જ રીતે સમગ્ર દેશમાં પણ ન ધારેલા પરિણામ આવશે। અને 2004માં જેમ ફીલ ગુડ અને ઇન્ડિયા શાઇનિંગના નારાને લોકોએ જાકારો આપ્યો હતો અને દેશમાં યુપીએ 1 સરકાર બની હતી, એ જ રીતે 2024માં પણ બધા જ સામ દામ દંડ ભેદની રાજનીતિને જાકારો આપી અને દેશના લોકો ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતૃત્વવાળી સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને એનો જનતાનો ચુકાદો, જનતાનો એક્ઝિટ પોલ 4 તારીખે આપણે બધા જોઈશું।